Hello friends, I'm Bhavishya Singh and I'm studying in 10th class in RSBB number 1 Shakarpur, Delhi. School ID 1002192. Today is 8th October 2021. This is my 23rd video. In this video, I am translating the whole summary of Chapter 5, The 100 Essays Part 1 of my English textbook. I am very thankful to Survey Trust free English classes that enhances my confidence and give me a tremendous change in my personality. And special thanks to Ruby Rudraksh ma'am, Brahm Prakash sir and our Brahmansh sir for this platform. Class 10th English Chapter 5 100 Dresses Part 1. Wanda Petronsky was a Polish girl. Wanda Petronsky एक Polish girl थी who studied in an American town with the American children, जो कि अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन में पढ़ती थी. शी वॉज अ पुअर गर्ल. वो एक गरीब लड़की थी. एंड शी लिव्ड इन बॉगिन साइट. और वो बॉगिन साइट में रहती थी. वांडा वॉज डिफरेंट. वांडा अलग थी. हर नेम वॉज डिफरेंट एंड हर अमेरिकन क्लासमेट्स फाउंड इट फनी. उसका नाम अलग था और उसके अमेरिकन सहपाठियों को ये नाम बहुत मजाकिया लगा. वांडा डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. वांडा के ज़्यादा दोस्त नहीं थे. She sat quietly with the rowdy boys of the class. वो चुपचाप क्लास के राउडी बॉयज़ के साथ बैठी रहती थी. No one knew why did she sit there. कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ पे क्यों बैठती थी. And that corner of the class was the dirtiest corner. और कक्षा का वो कोना सबसे बुरा कोना था. No one missed her presence in the class. उसकी उपस्थिति क्लास में कोई भी महसूस नहीं करता था. वांडा हार्डली स्पोक विथ एनीवन इन द क्लास. वांडा मुश्किल से ही किसी से कक्षा में बोली होगी. द ओनली वन टाइम शी स्पोक अबाउट हर ड्रेसेस. एकमात्र समय जब वो बोलती तो अपनी ड्रेसेस के बारे में. पैगी एंड मैडी थॉट अबाउट वांडा आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स. पैगी और मैडी वांडा के बारे में सोच रहे थे स्कूल के बाहर, स्कूल के समय, एदर इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग नून टाइम, या तो सुबह के समय या फिर दोपहर में. आफ्टर स्कूल जस्ट टू हैव फन विथ हर. स्कूल के बाद बस उसके साथ मस्ती करने के लिए. दे यूज टू आस्क हर. वो उससे पूछते थे अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड. उसके पास कितनी ड्रेसेस थी. एंड शी आंसर्ड 100 ऑफ ऑल कलर्स एंड डिफरेंट डिज़ाइंस. और वो जवाब में कहती अलग अलग डिज़ाइंस की 100. एंड आल्सो शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज़. और उसके पास 60 जोड़े जूते भी थे. दे मेड फन ऑफ हर. वो उसका मजाक उड़ाते बिकॉज दे न्यू शी वॉज वेरी पुअर. क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत गरीब थी. एंड हैड ओनली वन ब्लू फेडेड ड्रेस. और उसके पास एक फीकी नीली ड्रेस थी विच शी वोर टू स्कूल एवरी डे. जो वो रोज़ स्कूल पहन के आती थी. दे एन्जॉयड टीजिंग वांडा. वो वांडा को परेशान करने में मज़ा लेते थे. नो वन मिस्ड वांडा. किसी ने वांडा को मिस नहीं किया था. दो शी वॉज एबसेंट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. हालांकि वो मंडे और ट्यूसडे को एबसेंट थी. ऑन वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी वर लेट टू स्कूल. पैगी और मैडी स्कूल के लिए लेट हो गए बिकॉज दे वेटेड वांडा. क्योंकि उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया था. जस्ट टू हैव फन विथ हर. बस उसका मजाक उड़ाने के लिए. बट शी डिड नॉट टर्न अप. पर वो नहीं आई. मैडी विश्ड. मैडी ने इच्छा की दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा. पैगी वांडा को परेशान करना बंद कर दे. शी डिड सो नॉट. उसने ऐसा खुद नहीं किया था बिकॉज शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा टू टीज हर. क्योंकि वो वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थी उसको परेशान करने के लिए. शी वॉज आल्सो पुअर. वो भी गरीब थी बट नॉट एज पुअर एज वांडा. पर वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी. एंड शी आल्सो वोर अदर पीपल्स हैंड मी डाउन क्लोथ्स. और वो भी दूसरों के छोड़े हुए कपड़े पहनती थी. द ओनली डिफरेंस वॉज. फ़र्क बस इतना था डैट शी डिड नॉट हैव अ फ़नी नेम.
कि उसका मजाकिया नाम नहीं था एंड डिड नॉट लिव इन बॉगिनसाइड, और वो बॉगिनसाइड में नहीं रहती थी। शी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क पैगी, उसमें पैगी से पूछने की हिम्मत नहीं थी। हर बेस्ट फ्रेंड नॉट टू डू सो, अपनी सबसे अच्छी दोस्त से ऐसा ना करने के लिए। सो शी थॉट ऑफ राइटिंग अ नोट टू हर, तो उसने सोचा कि वो उसे एक नोट लिखे। बट टोर इट, और उसने उसे फाड़ दिया। बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू अनॉय पैगी, क्योंकि वो पैगी को गुस्सा दिलाना या फिर परेशान करना नहीं चाहती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट शी वुड बिकम हर नेक्स्ट टारगेट, उसे डर था कि वो उसकी नेक्स्ट टारगेट यानी अगली शिकार बन जाएगी। देयर वॉज अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट इन द स्कूल, स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट था। इन विच गर्ल्स हैड टू डिज़ाइन ड्रेसेस एंड बॉयज़ मोटरबोट्स, जिसमें लड़कियों को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी एंड बॉयज़ मोटरबोट्स, और लड़कों को मोटरबोट्स। मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी को विश्वास था कि पैगी कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। बिकॉज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि वो उस कमरे में किसी से भी अच्छी ड्राइंग करती थी, सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। ऑन द डे, उस दिन, द रिजल्ट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड, एवरीवन इन द क्लास वॉज एक्साइटेड, रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, क्लास में सभी एक्साइटेड थे। एज सून एज द स्टूडेंट एंटर्ड द क्लास, जैसे जैसे स्टूडेंट्स क्लास में एंटर हो रहे थे, दे सॉ अ डिस्प्ले ऑफ 100 डिज़ाइंस ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, उन्होंने 100 डिज़ाइंस की सुंदर ड्रेसेस देखी। इन ऑल कलर्स ड्रॉ ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, सभी रंगों में रैपिंग पेपर्स पर, रैपिंग पेपर की बड़ी शीटों पर बनी हुई। हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल पर टंगी हुई। दे वर सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वो इतनी सुंदर थी कि सभी रुक गए और हाँफने लगे। मिस मैसन announced that John Bagels was the winner among the boys. मिस मैसन ने अनाउंस किया कि जॉन बेगल्स बॉयज़ में विनर है। एंड वांडा हैड won द मेडल फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, और वांडा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए मेडल जीता। देन शी सेड दैट ऑल द गर्ल्स हैड सबमिटेड 1 or 2 डिज़ाइंस, फिर उसने कहा कि सभी लड़कियों ने एक या 2 डिज़ाइन सबमिट किए हैं। बट वांडा हैड सबमिटेड 100 डिज़ाइन, पर वांडा ने 100 डिज़ाइन सबमिट किए हैं। ऑल डिफरेंट, ब्यूटीफुल एंड एग्जीक्यूट, सभी डिफरेंट यानी अलग, सुंदर और उत्कृष्ट थे। बट अनफॉर्चुनेटली वांडा वॉज नॉट प्रेजेंट, पर दुर्भाग्यवश वांडा वहाँ उपस्थित नहीं थी। टू रिसीव द अपॉज गिवन टू हर, जो उसे वाहवाही मिल रही थी उसको लेने के लिए।